कैसे बैठेंगे? एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 5:4 है। यदि में उनमें से एक कोण दूसरे से 10 अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। हमें तीनों कोण ज्ञात करने हैं, लेकिन संबंध अभी आपको दो का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखते हैं माना पहला कोण। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। माना पहला कोण बराबर ए, दूसरा कोण बराबर बी। अब पहली शर्त में क्या कह रहा है? इन दोनों का अनुपात 5:4 है। कितना अनुपात? 5:4। तो प्रथम शर्त के अनुसार अनुपात का मतलब हुआ ए अनुपात का चिन्ह ये होता है, दो बिंदियां ध्यान होगा आपको, छठे में हम लोगों ने पढ़ा था। ए अनुपात बी बराबर 5:4। और इसी को हम जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बटे b बराबर 5/4। अगर हम b को इधर ले जाएं तो a b के पदों में व्यक्त हो जाएगा। a बराबर 5/4 b हो जाएगा, तो b जो है काय है बटे में इधर आ जाएगा पूरा में, तो a बराबर 5b/4 समीकरण हो गई a। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि पहला कोण दूसरे से 10 अधिक हो। पहला कोण दूसरे से 10 अधिक हो, यानी दूसरे में अगर 10 जोड़ दें तो पहले के बराबर हो जाएगा। पहला ज्यादा है दूसरा छोटा है, तो दूसरे वाले में 10 जोड़ दें, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा इसी शर्त के अनुसार, ये शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? a बराबर b माइनस वो b प्लस 10, ये समीकरण हो गई 2। अब चाहे तो यहां से a का मान यहां रख दो और चाहे यहां से b का a का मान यहां रख दो, मर्जी दो जैसे चाहे। तो हम समीकरण a से b का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण अच्छा हाँ, हम कह देते हैं b उठा के इधर ले आओ, ऐसे भी कर सकते हैं। जाओ कर दें, इसको इधर कर दें, a माइनस बी बराबर 10। आपको इस ढंग से कहा है ना, आपके किसी के दिमाग में ऐसा तो ऐसी छोड़ दी समीकरण। अब एक से रखेंगे, एक से a का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? a की जगह क्या हो जाएगा? 5b/4 ऋण b बराबर 10। इसके बटे में 1 मान लो, लासा कितना हो गया बताओ? 4। 4 एकम 4, 1 पंजे 5, 5b माइनस 1 चौक 4, 4 की किसी गुणा करी तो 4b बराबर 10। 4 के बटे में तो क्या हो जाएगा? गुणा में, और 5b में से 4b के तो कितना हो जाएगा? 1b, b बराबर 10 गुणा 4, b बराबर 40। एक कोण तो आ गया है ना। b का मान समीकरण 1 में लिखिए, b का मान समीकरण 1 में रखने क्या हो जाएगा? a बराबर 5 गुणा 40/4, 4 भाग 40, a बराबर 50 हो गया। आपको पहला कोण मिल गया है, दूसरा कोण मिल गया, अभी तीसरा कोण भी ज्ञात करना है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। तो अभी लिख देते हैं, पहला कोण बराबर a बराबर 50, दूसरा कोण बराबर b बराबर 40। आपको एक नियम और मालूम है, दो कोण मालूम है, हमें तीसरा कोण याद करना है, तो तीनों कोणों का हमें योग भी तो मालूम है। क्या होता है तीनों कोणों का योग?
180। कितना होता है? 180। तो ए धन बी धन तीसरा कोण बराबर 180 है। ए का मान हो गया 50, बी का मान हो गया 40 धन तीसरा कोण बराबर 180 अंश। 40 50 जोड़े कितने हो गए? 90 अंश धन तीसरा कोण बराबर 180 अंश। अब ये 90 इधर धनात्मक, इधर कैसे जाएंगे? ऋणात्मक। तीसरा कोण बराबर 180 माइनस 90। तो तीसरा कोण कितना हो गया? बराबर 180 में से 90 गए 90 अंश। यानी पहला कोण हुआ कितना? 50 अंश। दूसरा कितना हुआ? 40। और तीसरा कितना हुआ? 90। कैसा कोण है वो? कैसा त्रिभुज है ये? नहीं, त्रिभुज कैसा है? एक कोण अगर 90 अंश का होता है तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है वो? हाँ, समकोण त्रिभुज। भाई न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, तीन तरह के त्रिभुज होते हैं। यदि कोई एक कोण अधिक कोण हो तो अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक। कोई एक कोण अगर 90 अंश का हो तो समकोण त्रिभुज, और कोई एक मतलब तीनों ही कोण 90 अंश से छोटे हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण 90 अंश का इसमें सही है, समकोण त्रिभुज। चलिए बहुत देर पूछा था, मैंने वैसे ही बता दिया आपको। इधर एक और सवाल कर लें। अभी आता हूं दूसरा सवाल। दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुणे से 10 अधिक है। कोण ज्ञात कीजिए। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण। और जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। ये हमने 7वें में सवाल आए थे समीकरणों वाले में, तब हम लोगों ने किए। फिर ध्यान कर लो, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण। और जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। तो यहाँ पे भी वही है, कोण मान लेते, माना पहला कोण बराबर कुछ भी मान लिया, दूसरा कोण मान लेते। तो माना पहला बराबर 1। अच्छा, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये पहला वाला मान लो बड़ा है, दूसरा वाला मान लेते हैं छोटा है। और दूसरा कोण बराबर तो पहले में संपूरक कोण वो कोटि पूरक कोण है, यानी इन दोनों का योग कितना होगा? 190 अंश। कोटि पूरक होने के लिए इनका योग कितना होगा? 90 अंश। तो प्रथम शर्त के अनुसार ए धन बी बराबर 90 अंश। यहीं पे चाहो तो आप बदल लो इसी को, ए को बी के पदों में व्यक्त कर लीजिए। ए बराबर 90 माइनस बी, पहला समीकरण बन गई। अब ये कह रहे हैं कि छोटा कोण जो है बड़े कोण के 3/5 से के गुणे से 10 अधिक है। नहीं, छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुणे से 10 अधिक है, यानी दूसरा कोण जो उसका 3/5 करें, उससे 10 गुना कर दें, उसमें 10 जोड़ दें तो छोटे कोण के बराबर हो जाएगा। यानी b बराबर, दूसरी शर्त क्या है? b शर्त के जो छोटा कोण है यानी b जो है वो बड़े वाले के 3/5 गुणे से 10 अधिक है। ये तो कह रहे हैं छोटा कोण बड़े वाले कोण के 3/5 गुणे से 10 अधिक है। ये तो कर दिया। इसी पर ये लिखा है, मत पढ़ो, सीधे b का मान निकल आएगा, a का मान सीधे b का मान आ जाएगा।
सीधे कर देना है, कोई चक्कर नहीं है ना। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखते देखते क्या होता है। b बराबर 3/5 कोष्ठक में 90 माइनस b धन 10। b बराबर 5 लासा ले लो, चलो छुट्टी को 3 है, 3 कोष्ठक में 90 माइनस b और धन इसकी लिखिए कि 1 पंजे 5 5 हाँ 50। इतने में कोई समस्या हो तो बता दो भाई। ये इसी गुणा में था, गुणा का मतलब इसमें गुणा करनी पड़ेगी हमें, ऐसे लिख के क्योंकि एक आई गुणा में। अब गुणा कर लीजिए अंदर b बराबर 3 से तक गुणा 3 की 90 गुणा करके कितने आ गए 270 माइनस 3b धन 50। अच्छा ये ये 5 जो इधर बटे में था इधर गुणा में आ गया, ठीक है। अब 5b और ये 3b इधर माइनस का, इधर क्या आएगा प्लस, और 270 प्लस के 50 प्लस के दोनों जोड़ देंगे तो 320। 8b बराबर 320, b बराबर 320 बटे 8, 8 एकम 8, 8 चौक 40, b बराबर कितना आ गया 40। अभी a का मान रह गया है, अब b का मान कौन सी समीकरण में रखते हैं, एक b का मान समीकरण 1 में रखने a बराबर 90 माइनस b 90 माइनस 40, तो a बराबर 50 अंश। यानी कि पहला गुण कितना हो गया बराबर a बराबर 50 अंश, और दूसरा गुण बराबर b बराबर 40 अंश। आया समझ में। थोड़ा थोड़ा हो सकता है कठिन लगा हो, एक बार इसको उतार लो फिर करने का प्रयास करो, ना आए तो मुझसे